हमारे यहाँ पिछले 30 वर्षों में एक मुख्यमंत्री नहीं आए जिनके पास कोई विजन हो। देखिए, नकली शराबबंदी है, शराबबंदी तो है नहीं। इस बार हमने आके रोजगार की बात की तो सबने रोजगार की बात की, सबने कहा हम इतना लाख दे देंगे, हम ये कर देंगे, हम उद्योग लगा देंगे। अब 2 साल हो गए हैं, लोगों की जिंदगी ज्यों के त्यों है, कोई रोजगार नहीं आया है। मैं नवीन गिरी, आप देख रहे हैं खबरी। मेरे साथ खास मुलाकात में मैं ये दिखाऊंगा, ये चेहरा जो जाना माना चेहरा है, ये देख लीजिए आप लोग। और रक्सौल की धरती पे आज पहली बार आई हैं। पहली बार आई हैं मैम? इधर आए हैं, लेकिन हाँ, एयरपोर्ट पे आज पहली बार आए हैं। जी, क्या लग रहा है, आप क्या सोच के आई हैं, क्या प्लानिंग है आपका आने के पीछे? पहले भी जब हम चंपारण आए थे तो जो यहाँ की समस्याएं हैं उनको उठाया था, रक्सौल एयरपोर्ट का मामला भी उठाया था, और अभी भी वही सोच है। जिस विकास की हमने बात की थी, सबसे पहले तो मुद्दों की राजनीति हमने ही शुरू की। उससे पहले तो जितने भी चुनाव होते थे सब में मुद्दे कुछ और होते थे। जाति मुद्दा होता था या डीएनए मुद्दा होता था तो बाल इकट्ठा किया जाता था, नाखून इकट्ठा किया जाता था। इस बार हमने आके रोज़गार की बात की तो सबने रोज़गार की बात की, सबने कहा हम इतना लाख दे देंगे, हम ये कर देंगे, हम उद्योग लगा देंगे। अब 2 साल हो गए हैं, लोगों की ज़िंदगी ज्यों के त्यों है, कोई रोज़गार नहीं आया है। तो इसीलिए फिर से आए हैं और फिर से ज़ोर शोर से इस मुद्दे को उठा रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है। लेकिन रक्सौल में आई हैं आप और एयरपोर्ट के लेके स्पेशली आपने ये विजिट करी है, क्या चाहती हैं इसको? आप क्या कराना चाहती है, क्या बनाना चाहती है? देखिए, हमारे जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के, जो हमारे साथी हैं, जो यहाँ ज़मीनी हैं, वो ये हमें शुरू से कहते आए हैं कि बहुत दिक्कत है इस चीज़ को लेके, और पार्टी को इसीलिए काफी परेशानी होती है ट्रैवलिंग करने में, या जो भी ट्रेड है जिसकी संभावनाएं यहाँ पे हैं, जो ये पुराना शहर रहा है ट्रेडिंग के लिए, उसमें तो इतनी सारी संभावनाओं को लेके वो चिंतित रहे हैं। हम भी उनके साथ चिंतित रहे। सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें इस वजह से भी एयरपोर्ट बनाने की ज़रूरत है क्योंकि एयरपोर्ट अपने आप में एक अर्बन इकोसिस्टम होता है, एक इकोनॉमिक इकोसिस्टम होता है। उससे हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलेगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। दूसरी ये भी बात है, जो अभी की वर्तमान परिस्थिति है, जो कि ये इतने नक्कारे लोग हैं जो रोज़गार की कोई व्यवस्था नहीं कर पाए हैं, उसमें हज़ारों लोग हैं जो कि देश विदेश काम करने के लिए जाते हैं। उनके लिए भी एयरपोर्ट होने की ज़रूरत है। और हर जगह जो साइनेज लगा के बापू का रखा है, बापू का हर जगह जो साइनेज लगा के रखा है, टूरिज्म विभाग ने ही साइनेज लगा के रखा है, उस टूरिज्म का स्पॉट भी तो इसको बनाइए। बिल्कुल। तो सम्मानित करना है अगर, तो वास्तविकता में गांधी जी को सम्मानित करिए, ये टोकेनिज्म नहीं करिए। उसीलिए आए। अच्छा, रक्सौल अगर एयरपोर्ट, ये एयरपोर्ट पहले भी बीच में इम्प्लीमेंट भी हुआ था, फिर बीच में ख़राब हो गया। आप लोग क्या चाहती हैं, अगर ये बनता है तो इंटरनेशनल बनना चाहिए या जो नॉर्मल डोमेस्टिक है वो बन के रह जाए तो ठीक है? हम कितने वर्ष पहले आज़ाद हुए थे? जी, 75 वर्ष हो जी, गए, उससे जी। ज़्यादा हो गए हैं। अब तो कम से कम वो वक्त आ गया है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने। रक्सौल में और रक्सौल के आसपास में रोज़गार की थोड़ी कमी है, इसके विषय में आप क्या कहेंगी? किस तरह से किया जाए कि यहाँ कम से कम रोज़गार मिल सके लोगों को? पूरे बिहार में रोज़गार की कमी है, पहली बात तो ये। और जैसे जैसे आप पटना से दूर होते जाएंगे, कोई रोज़गार नहीं है, कोई विकास नहीं है। विकास का जो असली मतलब होता है वो गायब है। और इस वजह से भी, क्योंकि ये बहुत ही दूर है, तो यहाँ पे विकास की ये हालत है। आपने हमसे पूछा कि हमारा क्या प्लान होना चाहिए। देखिए, अब हम जिस वक्त में खड़े हैं, जो दुनिया जितनी आगे बढ़ गई है, हमारा खुद का देश जितना आगे बढ़ गया है, उसमें अब हम उस वक्त में हैं जबकि हमें एक व्यापक बदलाव की बात करने की ज़रूरत है। अगर हम अपने जीते जी ये देखना चाहते हैं कि बिहार बदले, अगर हम जीते जी ये देखना चाहते हैं कि जो बच्चे हैं उनकी ज़िंदगी वैसे नहीं बर्बाद हो जैसे बाकी सब जनरेशन्स की हुई है, तो ये बिल्कुल सही वक्त है कि हम व्यापक विकास की बात करें, व्यापक बदलाव की बात करें। और वो व्यापक बदलाव या विकास बिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नहीं हो सकता, बिना रोज़गार के नहीं हो सकता, बिना उद्योगों के नहीं हो सकता। यहाँ स्कूल नहीं है, यहाँ एक बेहतर स्कूल नहीं है, यहाँ अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं, स्पोर्ट के लिए भी कुछ नहीं है। तो इन चीज़ों पे वो एक ब्लूप्रिंट बना के एक विजन के साथ काम करने की ज़रूरत। ऐसे सरकारें यहाँ पे चल रही हैं, भगवान भरोसे, ऊपर वाले के भरोसे सब कुछ चल रहा है, ऐसे नहीं होता। डेमोक्रेसी में ऐसी चीज़ें नहीं होती। यहाँ हास्यास्पद भी है और दुखद भी है। हमारे यहाँ पिछले 30 वर्षों में एक मुख्यमंत्री नहीं आए जिनके पास कोई विजन हो। बिना विजन के बिहार किसी तरफ बढ़ रहा है, बढ़ भी नहीं रहा। विकास में वही है, पूरे देश में सबसे पीछे है। ये सब गंभीर मुद्दे हैं। जी, शराबबंदी पे थोड़ा, शराबबंदी पे एक बार आप बोलिए कि शराबबंदी को लेके आप क्या कहेंगी? देखिए, नकली शराबबंदी है,
शराबबंदी तो है नहीं, शराब तो हर जगह मिल रहे हैं, लोग मर रहे हैं जहरीली नकली शराब पी के। उसके अलावा हम आपको 2 बातें कहेंगे। पहली बात तो ये है कि शराबबंदी मूर्खता वाली नीति है, क्योंकि वो बंदी हो ही नहीं सकती। इस दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर कौन है? अमेरिका है। वहाँ पे ये प्रोहिबिशन बहुत पहले आया था और बुरी तरीके से फेल हुआ था। तो जो लोग पढ़े लिखे लोग होते हैं, जिनको नीतियाँ बनाने के लिए बैठना चाहिए, वैसे तो हमारे कोई लोग हैं नहीं, उनको लगता है कि कोई जानकारी ही नहीं थी कि ऐसा भी कुछ हो चुका है। और दूसरी बात ये है कि उनसे जनता को ये पूछने की ज़रूरत है, जो हम पूछ रहे हैं आपके बिहाफ पे, 60,000 करोड़ का जो हर टैक्स का जो लॉस हुआ है वो किसकी जिम्मेदारी है? और पैसे तो बन रहे हैं क्योंकि शराब तो मिल रही है, तो वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? ये प्रश्न पूछने की ज़रूरत है। बेवकूफ़ी वाली ये नीति हटाने की ज़रूरत है। रेगुलेट करिए, पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है। शराब को रेगुलेट करिए, उससे जो भी आप सामाजिक समस्याओं को हटाने की कोशिश कर रहे हैं वो भी उसी रेगुलेशन से हटाई जाती है। ऐसे हवाई पॉलिसी बनाने से, बेवकूफ़ी वाली पॉलिसी बनाने से नहीं हटती। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आप खबरी 24 को समय दी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये खबरी 24/7 उनसे पुष्पम प्रिया जो अध्यक्षा हैं प्लूरल्स पार्टी की, उनसे मैं खास बातचीत किया और ये सारी बातें जो है, क्योंकि सबसे ज़रूरी जो था वो एयरपोर्ट का मसला था। उसके अलावे जो कुछ भी बातें, क्योंकि ये मुख्यमंत्री की प्रत्याशी हैं, मुख्यमंत्री की दावेदारी इनकी होती है, तो बहुत सारे सवाल हमने किए, उन सवालों के जवाब आपको मिले। देखिए, गांधी जी का तो यहाँ पे सिर्फ अपमान करते हैं लोग। हम कल भी ये बात कह रहे थे कि हर जगह गांधी जी का साइनेज लगा के रखा है, लेकिन उनको मान देने के लिए, सम्मान देने के लिए यहाँ की व्यवस्थाओं को इन्होंने आज तक ठीक नहीं किया है। अगर ये बापू की धरती है, ये आप खुद लिख रहे हैं, अगर सरकारें खुद साइनेज पे ये चीज़ लिख रही है तो वैसा इंतज़ाम भी तो करिए, क्योंकि ये पता चले कि हाँ, ये उनकी कर्म भूमि है, ताकि और भी गांधी यहाँ से निकले। तो ये तो हालत है यहाँ की। जहाँ तक शिक्षा और स्वास्थ्य की आप बात कर रहे हैं, और बंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की भी क्या हालत है आपको मालूम है? वो तो बद से भी बदतर हो गई है। एक इकोनॉमिक्स में स्टेडी स्टेट होता है, जिसमें जगह ऊपर की तरफ बढ़ती है। हम लोग पिछले 30 वर्ष में सिर्फ पीछे की तरफ बढ़े हैं। और आप इंदिरा गांधी जी की बात कर रहे थे, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो कि इंदिरा गांधी जी ने शुरू की थी। बहुत सारे ऐसे वादे थे जो कि उन्होंने किए थे। उसके बाद तो लालू जी ने कांग्रेस के साथ ही मिलकर सरकार चलाई थी, उसमें भी वो वादे पूरे नहीं हुए और आज तक वो सारे वादे पूरे नहीं हुए। अब की जो सरकार है उसको तो और भी लेना देना नहीं। आप सबको कहूँगी कि सबको गांधी जी बनने की ज़रूरत है, क्योंकि शासन और सरकार इसी वजह से होता है कि आप जो बुनियादी व्यवस्थाएं हैं उनको ठीक करिए। मैं ये जानना चाहूँगी, आप सब प्रबुद्ध लोग हैं, मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगी कि सड़क भी जहाँ पे नहीं है, सड़क का ढिंढोरा पीटते हैं ना माननीय मुख्यमंत्री जी, सड़क की क्या हालत है वो आप सबको मालूम है। जहाँ पे सड़क की ये हालत है, जहाँ पे शिक्षा की ऐसी व्यवस्था है, वहाँ पे क्या विकास है? तो ये तो पूछने की ज़रूरत है कि आप विकास पुरुष खुद को कैसे कह रहे हैं। और ये भी मैं आपको कहना चाहूँगी कि पटना से जैसे ही मैं बाहर की तरफ जाती हूँ बिहार में, विकास बिल्कुल गायब होते जाता है। इसका मतलब तो ये है कि ये लोग आते भी नहीं हैं इधर। ये लोग जो मंत्री बन के बैठे हैं, क्या ये कभी आके देखते हैं कि क्या हालत है और उसको कैसे ठीक किया जाए? राजनीति इसीलिए होती है। राजनीति ये सब इस पार्टी में जाने और उस पार्टी में जाने के लिए नहीं होती। और ये हमारा जनता के वो सारे लोग जिनको गांधी जी बनने की ज़रूरत है, उनका ये दायित्व है कि हम इनसे सही राजनीति करवाएं। और उसकी हमने एक पहल की। किसी भी चीज़, महिलाओं को क्या दिक्कतें हैं, अब 8 मार्च के बाद से एक नया तमाशा शुरू हुआ है देश में कि जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं सब ने अपने अपने पोस्टर पे एक महिला का चेहरा लगा दिया है। वही टोकनिज्म वाली राजनीति। 50% जो आपकी जनसंख्या है वो कितना सुरक्षित हैं, उनकी क्या परेशानियां हैं, इस पर कुछ भी काम नहीं हुआ। और ये सारे प्रावधान सेंट्रल गवर्नमेंट से बने हुए हैं। ये सारे जो मेंस्ट्रुएशन की बात कर रहे हैं, उनके भी प्रावधान सेंट्रल गवर्नमेंट से बने हुए हैं। लेकिन यहाँ पे तो कोई भी स्कीम बन जाए उसका यहाँ पे पालन नहीं होना है, उसका यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होना। हमसे अक्सर ये प्रश्न पूछते हैं, आप जब हमें देखते हैं तो आपको लगता है कि हम एक महिला हैं और इसलिए हमसे पूछते हैं, ये अच्छी चीज़ है। लेकिन यहाँ पे चाहे महिला हो,
या यहाँ पे पुरुष हों या किसी भी जाति के लोग हों या किसी भी धर्म के लोग हों, सबकी रिप्रेजेंटेशन शून्य है, सबका प्रतिनिधित्व शून्य है और उसको ठीक करने की ज़रूरत है। जो महिलाओं के प्रति इस तरह की भावना रखते हैं कि जब हम राजनीति में आए तो इन्होंने हमारे बारे में क्या अनाप शनाप बोला है वो तो आप सब जानते हैं, तो ये लोग महिलाओं के लिए क्या करेंगे।